Assalamu alaikum everyone, my name is Saddam Hussain Rin, roll number 93 from BBA20, and this is my English presentation. In this topic, I'm going to tell you about expository essay, types of it, difference between an argumentative essay and expository essay, characteristics of expository writing, and how to write expository essay. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे पर निकला ही एक्सपोज वर्ड्स में से है, जिसका मतलब होता है किस चीज़ का खुलासा करना। अब आपको ये टॉपिक सेलेक्ट करना है अपने आप से, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपोजिटरी मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या तो फिर अपनी आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं, ठीक है। पर देयर इज़ स्टिल अ डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एंड एक्सपोजिटरी ऐसे, वो जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि इलस्ट्रेट करके क्लेरिफिकेशंस देते हैं। कभी कभी you can say कि people get bored with your writing and stuff, so you do some sort of illustration to make them understand what you want to tell them and stuff, and it causes a lot of investigation. And now there are some types of expository essay. डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ऐसा होता है कि आप एक चीज़ के बारे में, एक सर्टेन चीज़ के बारे में, एक सर्टेन प्लेस के बारे में, या तो फिर एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बारे में अपनी राइटिंग लिखते हैं, अपने ख़यालात लिखते हैं, अपनी थॉट्स लिखते हैं। और दूसरा आता है प्रोसेस ऐसे में आप जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करके चीज़ों को आप फिर बताते हैं। और फिर आता है कंपैरिजन ऐसे में आप दो चीज़ों को मिक्स करके आप उनमें कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, आप उनमें डिफरेंस बताते हैं, या फिर दोनों सिमिलर चीज़ों में आप ये बताते हैं कि एक चीज़ क्या करती है और दूसरी चीज़ क्या करती है। इट कैन बी एनी थिंग, यू कैन चूज़ एनी टू टॉपिक्स एंड डू एन आर्ग्यूमेंट एंड कंपैरिजन बिटवीन दैम। कॉज इफ़ेक्ट ऐसे में हम ये बताते हैं कि एक चीज़ हमें कितना इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोरोना वायरस ने एजुकेशन में और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। उसके बाद आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में जैसे आप इफ़ेक्ट में बता रहे हैं कि कोरोना वायरस ने कितना इफ़ेक्ट किया एक चीज़ पे, और आप उसकी एट द सेम टाइम आप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे बता रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैक्सीन बन जाती है तो आपके ऐसे ज़्यादा वैक्सीन पे होंगे कि हाउ द वैक्सीन शुड वर्क और हाउ द एजुकेशन सिस्टम शुड वर्क एंड स्टफ। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजिटरी ऐसे एंड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में हम ज़्यादातर जो है क्लेरिफिकेशंस नहीं देते और अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और एट द सेम टाइम एक्सपोजिटरी ऐसे में हम ज़्यादातर चीज़ों की क्लेरिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें एक्सपोज करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होती हैं, मतलब होती हैं बट बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में बिल्कुल मतलब अपनी थॉट्स आप डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं चीज़ों में एंड स्टफ। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपको फादर एक्सप्लेन करके बताऊं कि ज़्यादातर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ की आर्ग्यूमेंट को ले रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है सही, एक चीज़ होती है गलत। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, जो एक दूसरी राय रखता है, दूसरा दूसरी राय रखता है, तो उन दोनों में जो आर्ग्यूमेंट होगी ना, उससे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे होता है कि आप बैकग्राउंड चेक करते हैं एक चीज़ का, कि आपसे पहले किसने किसने आपसे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, या फिर आपके टॉपिक को कितना सराहाया है, ठीक है। उसके आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके आप मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है इलस्ट्रेटिव एक यू कैन से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है सर्टेन पॉइंट दैट यू कैन sometimes people don't understand by words, so you have to make images and stuff to make them understand that what are you trying to tell them. क्लैरिटी, आप ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग में, क्योंकि क्लैरिटी आपको जो है क्लेरिफाई आपको करना ही क्लेरिफाई है लोगों को कि आपकी आर्ग्यूमेंट है किस बारे में, आप लोगों को एक्सपोज करके दिखाना क्या चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप क्लियर है नहीं, आपका आइडिया कोई क्लियर है नहीं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और उसके बाद आता है अनबाइस्ड में ऐसे कह सकते हैं आप कि अगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले आप एक चीज़ को बुरा कह रहे हो आगे चल के अच्छा बोल रहे हैं, you have to expose the whole thing. You can't just switch from one thing to another thing. You cannot just change your views about one thing to another thing just like that in one essay.
उसके बाद आता है impersonal. Impersonal is all about, you're not involving some second person. First you have to focus on the first person which you're exposing. You cannot involve everyone, relate to that. If you're doing an investigation or you're writing an essay about it, you can't just expose everyone in the same subject. Now how to write expository essay. Step 1, choose a topic. अगर आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक असाइन कर दिया है तो you have to select the topic by yourself. पहली बात तो ये है, if you're selecting topic by yourself, by the scenarios which you have faced and experience which you have faced, and whatever you're thinking and whatever your thinking is, I mean वो तो फिर बेस्ट हो गया. बट एट द सेम टाइम अगर आपको टॉपिक मतलब असाइन किया जा रहा है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कैसे टॉपिक को स्टार्ट करना है. ऐसे ना हो कि पहले आप टॉपिक को एज अ मिस्ट्री रखें और बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाए. सो you have to get a clear topic to explain. फिर आता है डू योर रिसर्च. तो जैसे मैंने पहले कहा कि यू हैव टू डू इन्वेस्टिगेशंस एंड स्टफ फॉर राइटिंग एक्सपोजिटरी ऐसे. अगर आप रिसर्च कर ही नहीं रहे तो आपकी ये ऐसे बनाने की कोई तुक बनती नहीं है. बिकॉज द केस इज़ यू हैव टू एक्सपोज थिंग्स, यू हैव टू डू इन्वेस्टिगेशन, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू डू योर रिसर्च. उसके बाद आता है चूज़ योर एग्जाम्पल्स. यू हैव टू चूज़ योर एग्जाम्पल्स. यू हैव टू create your own thinking. You have to talk about the things which you think are wrong, which you think are right. You have to, you don't have to focus on other things on the internet or whatever the other people are saying. अब आता है राइट एन आउटलाइन. आउटलाइन इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज वो लोगों को बता देती कि आपका टॉपिक या आपका ऐसे कितनी कंसर्न के साथ पढ़ना है. अगर वंस आपको अपने एग्जांपल्स कंप्लीट मिल गए हैं तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी आउटलाइन कैसे लिखनी है. और आउटलाइन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है. इंट्रोडक्शन पहले आप लिखें, फिर थीसिस अपनी लिखें, फिर पैराग्राफ 1 में जो लिखा है, पैराग्राफ 2 में जो लिखा है, फिर पैराग्राफ 3 में जो लिखा है वो सारी इसकी आउटलाइन लिखिए. उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिख लेंगे. नहीं तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, पर ये जो है बेस्ट तरीका है एक आउटलाइन लिखने का. उसके बाद आता है क्राफ्ट और थीसिस स्टेटमेंट. ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, अपनी एक्सपोजिटरी ऐसे में भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स लिखते हैं. और इसमें जो है ज़्यादातर मतलब एक्सपोजिटरी ऐसे में इतना नेसेसरी नहीं होता कि आप ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स लिखें. आपको जस्ट अपने रीडर को ये बताना होता है कि आप असल में बोलना क्या चाहते हैं, आप असल में उसे क्या मतलब बात बताना चाहते हैं, और आप उसे क्या बताना चाहते हैं कि उसे किस चीज़ की परवाह करनी चाहिए और किस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए आपके नज़रिए के हिसाब से. उसके बाद आता है राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट. राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट में अगर आपको आउटलाइन मिल गई है, आपको ये पता चल गया कि आपके टॉपिक किस बारे में होना चाहिए, आपको किस बारे में, आपको एग्जांपल्स मिल गई हैं सारी, और अपनी रिसर्च भी आपने कर ली है, तो उसके बाद आप अपना लिखना शुरू करेंगे. उसके बाद आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, और फर्स्ट नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे एरर्स बनेंगे जिसमें आपकी मिस्टेक्स होंगी और आपको उससे सीखने में को मिलेगा. आपका एक्सपोजिटरी ऐसे एक ही पैराग्राफ में या एक ही बार लिखने से नहीं बनेगा. यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग इट जस्ट सो यू कैन गेट योर एक्सपोजिटरी ऐसे विच यू वांट. इसमें आता है एडिट. एडिट में क्या होता है कि आप अपने ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं. उसमें फ़र्स्ट रूल ये होता है कि गेट ए लेवल स्टूडेंट टू रीड ओवर इट. या तो आप एक स्टूडेंट को पे करते हैं, ए लेवल के अच्छे स्टूडेंट को पे करते हैं कि आपकी वो थीसिस पूरी पढ़े और उसमें से मिस्टेक्स निकालें, या तो आप खुद ज़ोर से पढ़ते हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो ज़ाहिर हो जाएं, या तो फिर आप किसी ऐप में या किसी वेबसाइट पे अपनी थीसिस जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स आप जो है अपनी करेक्ट कर लेते हैं. Thank you so much everyone. It was Adama Centrin, roll number 93 from BBA 20, and my topic was expository essay.